मैं कोई भी कार्य करता हूं तो मेरी पत्नी वो हाथ बटाती है, अर्धांगिनी है और मेरा सहयोग करती है। पत्नी प्रभु इसी तरह सबको देना। और वहां पर नरसिंह मेहता भी थे, वो भी संत हुए, गुजरात के संत है ना, तुकाराम, एकनाथ और नरसिंह मेहता। उनकी पत्नी तो कभी मर गई थी। भगवान श्री कृष्ण को तीनों एक ही जगह खड़े हैं, तीनों प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु सबकी पत्नी इसी तरह से चले जाए तो फ्री होके भजन करें हम, कौन सही है। तीनों अपने अपने ढंग से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वही तुकाराम इतना भजन किया, इतना भजन किया, कहते हैं विमान आया। प्रसंग बताता है स्वर्ग से विमान आया। संत कबीर साहब ने भी कहा है, राम बुलावा भेजिया बुलावा और दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। संत कबीर साहब के पास जब विमान आया, कहा जाओ वहां साधु संग नहीं मिलता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और तुकाराम के पास जब विमान आया और पार्षदों ने कहा महाराज बैठिए, बहुत भजन किया है आपने, और चलिए आपकी मुक्ति हो गई, आपको मैं ऐसे दिव्य लोक ले चलता हूं, आपकी बुलाहट है। तुकाराम ने कहा रुको रुको रुको, अपनी पत्नी से भी पूछ लेता हूं, बहुत दयालु है मेरी पत्नी, है ना। तो पत्नी से कहा देवी विमान तैयार है, हम लोगों ने बहुत भजन किया है, आपने भजन करने में बहुत मदद किया है, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ होता, इसलिए विमान में बैठिए और हम लोग सब कोई चलिए, है ना। पत्नी ने कहा कि हमको वहां नहीं जाना है, हमको वहां नहीं जाना है, जो आनंद यहाँ है। बताइए तो बाल बच्चे को छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके, आस पड़ोस रिश्ते नाते सगे संबंधी सबको छोड़ करके वहां कौन सी रखा हुआ है, मैं नहीं जाऊंगी। उनकी पत्नी नहीं गई। तुकाराम ने कहा देवी तुम यहीं रहो बाल बच्चों को लेकर के, मैं तो जाऊंगा। और बैठे तुकाराम चले गए सशरीर। प्रसंग बताता है उनकी पत्नी नहीं गई। उसी तरह से भोले बाबा कहते हैं मुमुक्षु को, है ना, मुमुक्षु को यानी जिनको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। कितने लोगों की इच्छा है मोक्ष प्राप्त करने की, बोलिए तो। एक कवि हमारे पास आया, एक कवि गोड्डा में, झारखंड पड़ता है, वो मेरे पास आया और क्या कहता है, कॉमेडियन था, क्या कहता है, महाराज आप लोग मोक्ष की बात करते हैं, तो मोक्ष में क्या है, वहां कोई खाने पीने की व्यवस्था है बढ़िया बढ़िया, रसगुल्ले, चमचम, रबड़ी, काला जामुन, जलेबी, पूड़ी, बुनिया, दाल भात सब्जी वगैरह वगैरह। तो पहली बार हमसे वो मिले थे तो हम समझ नहीं पा रहे थे, हम तो गंभीरता पूर्वक बात कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज लालू प्रसाद यादव यहां पर आए थे, जिसमें मुख्यमंत्री थे वो, तो मैंने कविता बना करके उनके सम्मान में मैंने गाया था और मुझे पारितोषिक मिला था। हमने कहा ओ आप कवि भी हैं? हाँ महाराज। तो ये पता नहीं था कि हास्य कवि है ये। तो मुझे कहा महाराज, और सत्संगी भी था ना, तब न कह रहा था कि महाराज मोक्ष में खाने पीने की व्यवस्था है। मैंने कहा वहां तो भूख ही नहीं लगती है मोक्ष में, है ना, वहां शरीर ही नहीं जाएगा तो भोजन कहां से। भूख लगना भी एक बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो वहां तो शरीर ही नहीं जाएगा, शरीर तो यहीं रह जाएगा। तो वो भक्त क्या कहते हैं, महाराज तब क्या फायदा तब मोक्ष प्राप्त करने से, न वहाँ भोजन मिलेगा न शरीर जाएगा, रिश्ते नाते सगे संबंधी सब यहीं रह जाएंगे, तो फिर ऐसे लोग को प्राप्त करके हम क्या करें। तो हमने कहा तब तो सत्संग भजन आप नहीं करते होंगे। नहीं करता हूं ना,
भजन ध्यान करता हूं। हमने कहा भजन ध्यान कीजिएगा तो मोक्ष एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, तो भजन ध्यान फिर क्यों करते हैं आप? उसने क्या कहा सुनिए। महाराज एक शेर सुनाऊं आपको? हमने कहा सुनाइए। उसने कहा अपने राग से मैं आलाप कर लेता हूं। हमने कहा वाह, गायक भी है ये। अपने राग से मैं आलाप कर लेता हूं, मंदिरों में जाकर कभी काल पूजा पाठ भी कर लेता हूं। इंसान से भगवान ना बन जाऊं, इस डर से थोड़ा थोड़ा पाप भी कर लेता हूं। इंसान से भगवान ना बन जाऊं, इस डर से थोड़ा थोड़ा पाप भी कर लेता हूं। समझ गए? मतलब पूरा पूरा भजन होगा तो मोक्ष हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पाप कर लूंगा तो मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि पाप रहेगा तो मोक्ष नहीं होगा। तो हमको समझने में अब देर नहीं लगी। हमने कहा वही हास्य कवि है। मैंने कहा महाराज मैं भी एक शेर आपको सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए, लगता है आप भी मेरे डिपार्टमेंट के हैं क्या? तो मैंने उनसे कहा सुनिए महाराज, मैंने कहा हुस्न पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। हुस्न का अर्थ होता है सुंदरता, और मगरूर का अर्थ होता है आसक्त। जो सुंदरता पर जो आसक्त होते हैं, बेकार की बात है ये। हुस्न पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये शरीर कई दिनों का है ना, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम कलद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, है ना। कब तक? महाराज लिखा दीजिए, बहुत अच्छा बोले, लिखा दीजिए। लिखा दिया उनको। मतलब ऐसे ऐसे भक्त मिलते हैं कि मोक्ष मिलेगा, वहां तो कुछ नहीं। और जानते हैं वृंदावन के भक्तों ने कहा हमको मोक्ष नहीं चाहिए। वृंदावन के भक्तों ने कहा हमको मोक्ष नहीं चाहिए। रसखान ने स्वयं कहा है, मानुष हो तो वही रसखान। हे प्रभु हमको मोक्ष नहीं चाहिए। अगर मनुष्य में जन्म देना हो तो हमको रसखान में ही जन्म दीजिएगा, मगर वृंदावन में दीजिएगा। वृंदावन के भक्तों ने मोक्ष नहीं मांगा। मानुष हो तो वही रसखान, बसाऊं गोकुल गांव के ग्वारन। वृंदावन में देना प्रभु, और ग्वाल बालों में से कोई ग्वाला में जन्म दे देना हमको, है ना। और जाऊं पशु हूं तो कहा बस मेरो, और मेरे वैसा कर्म नहीं है तो मैं क्या कर सकता। अगर कर्म गड़बड़ सड़बड़ हुआ है, मतलब पशु वाला कर्म हो गया है, तो मेरा तो अपना कोई बस है नहीं। लेकिन प्रभु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, इतनी सी कृपा करना, वृंदावन में देना चरौ नित नंद के धेनु मझार। नंद बाबा के गायों में कोई गांव में एक गाय में जन्म दे देना, कोई बछड़ों में एक बछड़ा में जन्म दे देना, लेकिन मोक्ष हमको नहीं चाहिए। अब लीजिए, अब भोले बाबा क्या कर रहे हैं, मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत। मुमुक्षु को, जिनको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, दृढ़ता पूर्वक, दृढ़मभ्यसेत दृढ़ता पूर्वक, तस्माज ज्ञानं च, उनको पहले ज्ञान चाहिए। हम लोग अभी बैठे हैं ना, यहाँ ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का अर्थ होता है जानना।
जब तक हकीकत में आप नहीं जानिएगा, भोले बाबा कहते हैं उनको मोक्ष नहीं होगा। देखिए, जानकारी के अभाव में जो नहीं खाने का वो भी लोग खा लेता है ना। चारों वेदों में कहीं वर्णन नहीं है कि मनुष्य को मांस है, मछली है, अंडा है, तिरंगा है, पान पराग है, 5000 है, राज दरबार है, नरक दरबार है, क्या क्या है। ये सब वस्तु खाने का नहीं है। ये तो परमात्मा ने औषध के लिए बनाया, उसको नशा के रूप में कंपनियां बना करके बेचती हैं, उसको अधिक लाभ होता है ना, अधिक लाभ होता है, वो खाने का नहीं है। तो जानकारी के अभाव में आप गड़बड़ सड़बड़ भी खा लीजिएगा तो मोक्ष नहीं होगा। इसलिए भोले बाबा कहते हैं पहले समझिए इस चीज को। तस्मात् ज्ञानं च, क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, नहीं करना है, सारा ज्ञान सत्शास्त्र के अध्ययन से होता है, अच्छी संगति से होता है, सत्संग से होता है ना। इसलिए पहले ज्ञान चाहिए, और जब बात समझ में आ जाए तो भजन भेद लीजिए, भी ज्ञान है ना। जानिए और तब भजन कीजिए। तस्माद् योगं ज्ञानं च, तब है योगं च। पहले ज्ञान तब योग, तब ध्यान कीजिएगा। योग मतलब ध्यान। भोले बाबा इतने महान कैसे हुए? ध्यान से हुए। अब पढ़िए रामायण। बीते सम्मत सहस्र सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। कहाँ गए थे? रामायण में लिखा है कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे। और कुंभज ऋषि के यहाँ से जब चले, बीच में माता सती ने शंका की। भोले बाबा ने शंका का समाधान करने का प्रयत्न किया, नहीं मानी। फिर कैलाश गए और कैलाश में बैठ गए ध्यान में 87,000 वर्ष तक। तो आप कहिए महाराज इतना आदमी कहीं जिंदा रहता है क्या? हाँ, उस समय रहते थे लोग, और ध्यान करके अमर हो गए, आत्मा में लीन हो गए। इसलिए कहते हैं उनके भक्त, उनका जन्म नहीं हुआ है तो मृत्यु कहां से होगी? अरे आत्मा को प्राप्त कर लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा में वो मिल गए। तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत्। जिसको मोक्ष प्राप्त करना है उनको पहले ज्ञान चाहिए, फिर भजन में लेके भजन कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु